नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की खबर हम शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संविदा कर्मचारी, वार्ड सदस्य, सरपंच से जुड़ी हुई खबर जो है कि हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि मांझी के बारे में कुछ बातें हैं जो बतानी अनिवार्य है। लोग मांझी को भूल रहे हैं, संविदा कर्मियों को अब मांझी याद नहीं आते हैं। लेकिन यह याद करने वाली बात है कि जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने एएसबी जो कि सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग हटा दिए गए हैं। 75,000 के करीब इनकी संख्या बताई जाती है। इन लोगों को हटा दिया गया है। इन लोगों को नियमित करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए कमेटी का गठन करने के साथ साथ मांझी ने बिहार के ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिवों के मानदेय में जो है कि 2 गुना से अधिक की वृद्धि की थी। साथ ही बिहार के पंचायत शिक्षकों के जो है कि वेतनमान पर विचार करने हेतु समिति का अनुशंसा कर दिया था। लेकिन जो है कि इन वक्त पर इनकी सरकार चली गई, बिहार के विधायकों ने समर्थन खींच लिया, जिसके वजह से अल्पमत में आई सरकार और नीतीश जी ने हाई कोर्ट में जो है कि केस करके प्रावधान ला दिया, जिसमें कहा गया कि चूंकि सरकार अल्पमत में थी इसलिए इनके निर्णय को मान्य नहीं किया जा सकता है। यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, यूं ही हम फजूल में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, भगवंत सिंह मान जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में बने हैं, उन्होंने प्रथम दिन सबसे प्रथम कैबिनेट में पहला फैसला किया वहां के 35,000 आउटसोर्स संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी और अवर्गीकृत कर्मचारी जो थे उन्हें नियमित करने का काम किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनकी संख्या 35,000 है पंजाब में। जिन लोगों को जो है कि संविदा पर रखा गया था, किसी को आउटसोर्स पर रखा गया था, किसी को जो है कि अवर्गीकृत कह के रखा गया था। लेकिन भगवंत सिंह मान जो कि आप पार्टी के मुखिया हैं, इनके जो है कि निर्वाचित होने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया कि जो है कि 35,000 संविदा कर्मियों को नियमित सरकारी कर्मी बनाने का काम किया। तो यह उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में संविदा कर्मियों को नियमित और सेवा शर्त तय करने की बात कही थी, तो ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 100% अपने बातों से मुकर गए, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय के कथनानुसार कुछ संविदा कर्मी जिनमें जो कि आज 18,000 से 20,000 रुपये मानदेय ले रहे हैं, इन लोगों का जो है कि मानदेय वृद्धि हुआ, इन लोगों का जो है कि सेवा पुष्ट खुला, ऐसी बात नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना शुरू हुआ, डीए मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये लोग जो है कि प्रधान सचिव लोग जिन विभागों के जो है कि कुछ संविदा कर्मियों को जो है कि इससे अलग कर दिए, जिनमें रात्रि प्रहरी जो है, मानव बल है, ग्राम कचहरी सचिव है, न्याय मित्र है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, किसान सलाहकार है, इन लोगों के संबंध में जो है कि गलत धारणा प्रस्तुत की गई और विभागीय प्रधान सचिवों के द्वारा इन लोगों को जो है कि उस सारे लाभ से जो उच्च स्तरीय समिति द्वारा घोषित की गई थी, इनको जो है कि लाभ देने से मना कर दिया गया। तो अब बात करते हैं जो है कल जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है कि मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 7 घंटे तक जाम रखा डकबंगला चौराहा। तो कल जो है कि पटना के डकबंगला चौराहे पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पहुंची थी और इन लोगों ने 7 घंटे तक डकबंगला चौराहा को बंद रखा। इनका नारा था कि जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे आंगनबाड़ी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो इस कार्यक्रम के वजह से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और गमछी और जो है कि चादर लेकर पहुंची सेविकाएं धूप में ही सड़कों पर बैठ गई और प्रदर्शन कर अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में जो है कि प्रदर्शन करने लगी। 7 घंटे बाद इनकी जो है कि 7 सदस्यीय जो इनका प्रतिनिधि मंडल था वह जाकर समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से मिला और जो है अपनी 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिस पर प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग ने इन्हें आश्वासन दिया और बड़ी मशक्कत के बाद शाम 4 बजे, सुबह 9 बजे से शुरू हुआ धरना शाम को 4 बजे
प्रदर्शन जो समाप्त हुआ और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है कि वापस अपने घर को लौटी। तो यह जो है कि अपडेट था जो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से संबंधित था, हम आपको दे रहे थे। अब 10 वर्षों से जो संविदा कर्मी कार्यरत है, सरकार उन्हें जो है कि अवर्गीकृत कहती है। कोई उनका जो है कि चारा और सूद लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनका क्या विकल्प है। तो देखिए आपको सारी विकल्प देखिए, कोर्ट कब जाना चाहिए संविदा कर्मियों को। तो यदि आप लोगों का सेवा जो है, सेवा में लगातार 10 वर्षों तक आप लोग रहे हुए हैं, या कोई भी संविदा कर्मी जो है कि 10 वर्षों तक लगातार सेवा देता रहा है, और सरकार यदि जो है कि उनके मांगों के समय में कोई विचार नहीं कर रही है, उनके मानदेय की वृद्धि नहीं कर रही है, साथ ही उन्हें जो अन्य संविदा कर्मियों को लाभ दिया जाता है वह लाभ सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे संविदा कर्मियों को निश्चित तौर पर कोर्ट के शरण में जाना चाहिए। यहाँ हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय का ज़्यादातर फैसला जो है कि वह सरकार के पक्ष में आता है, इसलिए कोर्ट जाते समय यह कतई उम्मीद नहीं करें कि आप जो है कि कोर्ट जाएंगे और जो है कि पहला जो है कि फैसला आप ही के पक्ष में आ सकता है। ऐसा ही पंचायत शिक्षकों के मामले में भी देखा गया, वार्ड सचिवों के मामले में भी देखा जा चुका है। इसलिए जब भी कोर्ट जाए पूरी तैयारी के साथ जाएं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का जज्बा रख कर ही कोर्ट के शरण में जाने का प्रयास करें, और साथ ही जब उच्च न्यायालय में मामले को दायर करें तो जितने जजमेंट आ चुके हैं पूर्व में जो कि 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में है, उसको मेंशन करना, उसको लगाना अपने आवेदन के साथ अनिवार्य करके ही कोई आवेदन करना चाहिए। लेकिन चूंकि जब आपकी कोई सूद लेने वाला नहीं है तो कोर्ट तो संविदा कर्मी लोगों को जाना चाहिए, समूह में जाना चाहिए। जितने 10 वर्षीय कार्यरत लोग हैं उन सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्या सरकार जो है कि कुछ नहीं करेगी। सरकार करेगी, निश्चित तौर पे करेगी, लेकिन इतना करेगी जिससे आपकी मांगों को आपको कुछ नहीं फायदा होगा। आज के डेट में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, दिन रात पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने वाले खाद्यान्न के आवश्यक वस्तु के दामों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में यदि 10,000 रुपये तक आप लोगों का मानदेय बिहार के संविदा कर्मी, जिनमें रात्रि प्रहरी, टोला सेवक जो है कि ये लोग हैं, जिनको कुछ लोगों को 9,000 12,000 तक मिल रहे हैं, इससे जो है कि उसमें 2-3 हज़ार का इजाफा कर दिया जाए तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि आज पंचायत शिक्षकों को जो मानदेय दिया जा रहा है, जो वेतनमान दिया जा रहा है, यदि पंचायत शिक्षकों के समतुल्य मानदेय और सारी सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए कोर्ट जाना बेहतर होगा। अन्यथा जो है कि सरकार तो 4,000 से 5,000 तक वृद्धि करने जा रही है। इसकी जो सारी जानकारी हमको है, चूँकि आप दोनों विकल्प सब बिहार के संविदा कर्मी हमसे पूछते रहते हैं, इसलिए दोनों विकल्प हम बता दिए। एक तरफ जो है कि कोर्ट 10 वर्ष से अधिक समय से जो लोग कार्यरत हैं वे लोग जाते हैं तो उनको निश्चित तौर पर कोर्ट लाभ देगी, चूँकि आप किसी को 10 वर्ष से अधिक समय तक जो है कि रख नहीं सकते हैं संविदा पर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये जो कुछ खबर थी, कुछ जानकारी थी जो हमने आपको संविदा कर्मियों के संबंध में दिया। अब कुछ विशेष खबर है जो कि आपको बहुत सारे बेरोजगार लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बिहार में अगले 3 माह के अंदर 6,000 के डीलर, नए डीलरों की नियुक्ति होने जा रही है। नए डीलर जो है कि 6,000 बहाल होंगे। चूँकि इसका सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होता है, जब ऑनलाइन आवेदन पड़ने लगेगा तो हम जो है कि पूरा कंप्यूटर पर ऑनलाइन आवेदन करके आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, सारा प्रक्रिया भी बताएंगे कि कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जो कि डीलर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, EPDS दुकानदार बनना चाहते हैं, वे कमेंट करके हमको बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।